गायत्री अपने दो बेटे, दो बहू, पति और नातिन के साथ बड़े खुशी से रह रही थी। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन गायत्री अपने स्वर्गवासी माँ को अभी भी बहुत याद करती थी। वो उनसे बहुत प्यार करती थी। गायत्री की माँ ने दिए हुए कुछ चीजों में से अब गायत्री के पास सिर्फ माँ की आखिरी निशानी कुकर ही बचा था। गायत्री को उस कुकर से बेहद लगाव था। हाय राम, सुबह हो गई, घर में दो दो बहू हैं, लेकिन अभी तक चाय नसीब नहीं है। अरे कोई सुन रहा हो तो इस बूढ़ी को चाय बना दो। माँ जी माफ कर देना, आज देर हो गई। वो क्या है ना, आज दूध वाले ने दूध लाने में बड़ी देर कर दी। अभी बना कर लाती हूँ। ठीक है ठीक है, अभी बना दो जल्दी से चाय। वैसे आज खाने में क्या बन रहा है? अभी सोचा नहीं है माँ जी, एक बार नाश्ता बना लेती हूँ, फिर आप बता देना आपकी पसंद का कुछ। हाँ तो लौकी बना देना। अब नहीं माँ जी, अभी लौकी तो नहीं है घर में, आलू है, मटर डालकर बना दूं? तुम हर रोज पूछती मुझे हो और आखिर में तुम्हारी पसंद का ही बनाती हूँ। कल से तुम मुझे पूछना ही मत। हर रोज गायत्री की बेवजह डांट सुनना जैसे दोनों बहुओं की आदत हो गई थी। अब वो भी गायत्री की तरफ कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। आज लौकी नहीं है, नहीं तो मैं लौकी ही बना देती, लेकिन माँ जी शाम को पक्का आपकी पसंद का कुछ बनाऊंगी। चाहे तो आप बाजार से खुद ताजी सब्जी लेकर आना, नहीं तो मुझे बता देना आपको कौन सी सब्जी चाहिए। वैसे भी मुझे मार्केट तो जाना ही है। क्या तुझे क्यों मार्केट जाना है बहू? कुछ खास नहीं माँ जी, वो सिया का पेट बिगड़ गया है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना है और आते वक्त ना कुछ घर की जरूरत का सामान भी लाना है। अरे अपनी बेटी का जरा ध्यान रखा कर, कुछ भी खिलाती पिलाती रहती है। देख कैसे बेचारी का पेट बिगड़ गया। ऐसे लाना क्या है, घर की जरूरत का सामान तो घर में सब कुछ है। कुछ बर्तन लाने हैं माँ जी। बर्तन? कौन से बर्तन? मुझे घर के लिए नया कुकर लाना है। बड़ी हिम्मत जुटाकर गायत्री की आंखों में आंखें डालकर नेहा कहती है और बस गायत्री का मुंह सुबह सुबह चपट 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 शुरू हो जाता है। अरे अब कुकर क्यों लाना है बहू तुम्हें? हमारे घर में तो कुकर है, बस फिजूल के खर्चे करने होते हैं तुम्हें। मेरा बेटा बड़ी मेहनत से कमाता है और तुम बस उड़ाती रहो पैसे। माँ जी मुझे आपके साथ झगड़ा नहीं करना है और ना ही बहस करनी है। मुझे बस आज कुकर लाना है तो लाना है, और क्यों लाना है ये वजह आप जानती हैं। खैर अब आप मानती नहीं हो कि आपकी माँ ने दिया हुआ बरसों पुराना फटीचर कुकर अब पुराना हो चुका है। आप चाहे तो उसे अपने कमरे में संभाल कर रख देना, या फिर चाहे तो हॉल में रख देना, लेकिन उस पुराने कुकर में अब मैं खाना नहीं बनाऊंगी, फिर चाहे जो हो जाए। नहीं बनाओगी? क्या मतलब? तुम्हें इस कुकर में ही खाना बनाना पड़ेगा, फिर चाहे जैसे भी बना लो। एक बार मैंने कह दिया तो कह दिया। मैंने कहा ना माँ जी, मुझसे नहीं होगा। आपके पति ने उस कुकर में पका हुआ खाना खा लिया, आपके बेटे भी खा रहे हैं, हमने भी खा लिया, लेकिन आपका कुकर सालों पुराना हो गया है। उसमें आलू उबालो तो पकते नहीं, दाल चावल तो पूरे कुकर से बाहर आ जाते हैं। कल बनाई हुई दाल खाकर सिया बीमार पड़ गई है। जब तक मुझे दिक्कत थी, मुझे तकलीफ हो रही थी, तो मैं आपकी भावनाओं का ख्याल रख के सब कुछ सह लेती थी, लेकिन अब बस मैं अपनी बेटी की तकलीफ नहीं देख सकती। मैं अपने किचन में कोई नया कुकर लाने नहीं दूंगी। खाना बनेगा तो मेरी माँ ने दिए हुए कुकर में ही बनेगा, नहीं तो आज घर में खाना नहीं बनेगा। तभी किचन से कुछ गिरने की आवाज आती। आम क्या जमाना आ गया है, बस सीधी तरह से नया कुकर खरीदने के लिए नहीं मान रही हूँ तो मेरी माँ ने दिया हुआ मेरा प्यारा कुकर गिराया जा रहा है। लगता है तोड़ने फोड़ने का इरादा है। मैंने जानबूझकर नहीं गिराया माँ जी, वो ना मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं अपने लिए नींबू पानी बनाने आई थी और भाभी ने ये कुकर किचन पर ही रखा था। गलती से मेरा हाथ लग गया और कुकर गिर गया, लेकिन गिरने के बाद भी ये कुकर टूटा नहीं है। वैसे अच्छा होता अगर टूट जाता तो। मेरे पेट दर्द की यही तो वजह है। अरे क्या हुआ मिताली, तुम्हारा पेट दर्द कैसे कर रहा है? क्या बताऊं दीदी, आपने तो देखा ही, कल कुकर में दाल बिल्कुल भी पकी हुई नहीं थी, और ये कुकर तो स्वर्ग से उतरा है। हम इस कुकर में बना हुआ खाना फेंक नहीं सकते, फिर चाहे वो कैसा भी हो, और हम नया कुकर खरीद भी नहीं सकते। हम तो बड़े गरीब है ना, हमें तो पुराना फटीचर कुकर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारी सासू माँ का हुक्म जो है, फिर चाहे दर्द से कोई मर ही क्यों ना जाए, लेकिन खाना इसी कुकर में बनेगा। हाय हाय, ये पेट दर्द भी ना, हाय माँ मैं मर जाऊंगी। नेहा को गुस्सा आ जाता है। माँ जी की तरफ देखकर कहती है, तुम रहने दो मिताली, मैं बना देती हूँ तुम्हारे लिए नींबू पानी। वैसे भी सिया के पेट में भी दर्द है, उसके लिए भी बनाना है नींबू पानी। और तुम तैयार हो जाओ, हम दोनों अस्पताल जाते हैं, मुझे सिया को भी ले जाना है। थैंक यू दीदी, और डॉक्टर के पास तो जाना ही होगा, नहीं तो मैं दर्द से मर जाऊंगी। आप बच गई, कल आपका उपवास था ना, नहीं तो आपका भी यही हाल होता।
दीदी आप नींबू पानी प्लीज मेरे कमरे में ला कर देना, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। हाँ हाँ जाओ तुम आराम करो। मिताली अपनी सास की तरफ मुंह मोड़ के अपने कमरे में चली जाती है। नेहा उसके लिए और सिया के लिए नींबू पानी कमरे में ले जाती है। गायत्री नीचे पड़े हुए कुकर को उठाकर अपने पल्लू से साफ करती है और प्यार से देखते हुए उसे सही जगह पर रख देती है। इस पुराने कुकर के झगड़े में 2-3 दिन निकल जाते हैं, लेकिन गायत्री घर में नया कुकर लाने के लिए मानती ही नहीं। वो अपने 2 पड़ोसी सहेलियों को घर पर खाना खाने के लिए बुलाने का सोचती है। नेहा बहू, मिताली बहू, कल मेरी 2 सहेलियां घर पर खाना खाने के लिए आने वाली हैं, तो मैं चाहती हूँ तुम दोनों कुछ बढ़िया सा उनके लिए बना देना। माँ जी खाना तो मैं यूं बना दूं, लेकिन कुछ ऐसा बनाने के लिए कहना जिसमें कुकर का इस्तेमाल ना हो। अगर आपकी माँ ने दिए हुए पुराने कुकर में कुछ बनाना हो तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। हाँ, मैं कभी भी तुम्हें खाना बनाने के लिए कहूँ तो तुम दोनों कुकर की शिकायत करने लग जाती हो। मेरी सहेलियों के लिए तुम्हें खाना नहीं बनाना तो साफ साफ कह दो। इस तरह कुकर का बहाना बनाने की क्या जरूरत है? माँ जी आप हमारी माँ की तरह हो, हम भी आपका काम टालना नहीं चाहते, लेकिन आप हमें समझने की कभी कोशिश ही नहीं करती हो। माना कि इस कुकर के साथ आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन आपको भी तो समझना चाहिए आपकी शादी को 35 साल हो गए हैं और इस कुकर को भी। ये कुकर कितना पुराना हो गया है, इसमें कुछ भी ठीक से नहीं बनता। आपकी जिद की वजह से पापा जी, भैया और ये तीनों भी ठीक से खाना नहीं खाते। और तो और हम कुकर फटने की घटनाएं कई जगह देखते हैं, सुनते हैं। हमें इस कुकर में कुछ भी बनाना हो तो बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। न जाने कब हमें इस कुकर से छुटकारा मिलेगा। मुझे तुम्हारी बकवास या फिर फिजूल की सलाह सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जाके चुपचाप अपना काम करो। और रही बात खाना ठीक से बनने या ना बनने की, तो अगर गृहिणी के हाथ में स्वाद हो ना तो खाना कैसे भी बना लो ठीक से ही बन जाता है। तुम दोनों से होगा तो बता दो, वरना मुझे मेरी सहेलियों के लिए खाना बनाना आता है। बहू को आदेश देकर गायत्री जी वहां से चली जाती हैं, लेकिन दोनों बहुएं चिंतित हो जाती हैं और घर में नया कुकर आए इसलिए कुछ योजना बनाने के बारे में सोचने लगती हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। शाम के समय डाइनिंग टेबल पर सब खाना खाने आ जाओ, मैंने आज नूडल्स बनाए हैं। मनीषी और कार्तिक आप दोनों भी जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। सिया बेटा चलो खाना खाने, मैं खाना लगा रही हूँ। क्या नेहा सबको खाना खाने के लिए बार बार बुला रही हो? और बनाया भी क्या है? नूडल्स? इस टाइम पे नूडल्स कौन खाता है? ऐसा लगता है कि घर का सारा राशन खत्म हो गया है जो ये नूडल्स बनाए। हमारा ठीक है, हम तो खा भी लेंगे, लेकिन माँ जी और पापा जी वो दोनों भी ये नूडल्स खाएंगे क्या? अरे नहीं नहीं, पापा जी आज सत्संग में गए हुए हैं। पापा जी तो मंदिर में ही खाना खाने वाले हैं, और माँ जी वो तो अपने फेवरेट कुकर में खुद के लिए बढ़िया सा कुछ बनाने वाली है। उन्हें नूडल्स पसंद नहीं है क्योंकि नूडल्स कुकर में नहीं बनते। माँ जी तो बस कुकर में बना हुआ ही खाना खाती है ना। गायत्री दूर से बहू की सारी बात सुन रही थी और नूडल्स की स्मेल इतनी अच्छी आ रही थी कि उसके मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन वो तो कुकर में ही खाना बनना चाहिए इस बात पर अड़ के बैठी थी। कोई खाए या ना खाए, लेकिन भाभी आपने बनाए हुए नूडल्स की स्मेल मेरे रूम तक आ रही है। मैं हो गया हूँ फ्रेश, आप मेरे लिए प्लेट लगा दो। आज तो पेट भर के नूडल्स खाऊंगा। वैसे भी पुराने कुकर में आधा अधूरा पका हुआ खाना खाकर मैं तो भाई तंग आ गया हूँ। चल सिया तू भी आजा मुझे कंपनी देने। भाभी जल्दी दो ना, बहुत भूख लगी है। मम्मा आपने तो नूडल्स बहुत अच्छे बनाए हैं, यम्मी यम्मी। पसंद आए बेटा? आपको और दूं? सिया बेटा बड़ी तारीफ हो रही है आपकी मम्मी की। लगता है नूडल्स सच में बहुत बढ़िया बने। सब खा रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी खा लेता हूँ। नेहा मुझे भी एक प्लेट दे दो। तुम और मिताली भी आ जाओ ना, साथ में ही खा लो। आज इस कुकर से छुटकारा मिल रहा है तो आराम से खा लो, कल फिर वही पुराना कुकर और आधी पकी हुई सब्जियां। हाँ भाभी पेट भर कर खा लेते। नूडल्स की स्मेल से ना मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। बड़ी जोरों की भूख लगी है। मैं तो बैठ रही हूँ खाने, आप भी आ जाइए। हाँ मिताली तुम शुरू करो, मैं अब भी आई, एक बार माँ जी से पूछ लेती हूँ। गायत्री हॉल में बैठी थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान डाइनिंग टेबल की तरफ था। वो भी नूडल्स खाना चाहती थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था नेहा से कैसे कहूँ। माँ जी आप भी नूडल्स खा लीजिए ना, बहुत बढ़िया बने हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि बिना कुकर का भी खाना अच्छा बनता है। अब अकेले के लिए कहाँ आप खाना बनाएंगी, चलिए ना थोड़े से नूडल्स खा लीजिए ना। तेरे बढ़िया नूडल्स रख तेरे पास, मुझे नहीं खाना। अगर तुझे मेरी बात नहीं सुननी तो मैं भी तेरा नहीं सुनूंगी, फिर चाहे मुझे भूखा ही क्यों ना बैठना पड़े, लेकिन खाना खाऊंगी तो कुकर में पका हुआ। जा जा तुझे तेरा पति बुला रहा है। ठीक है माँ जी,
अगर आपका दिल नहीं है नूडल्स खाने का तो ना सही, लेकिन खाली पेट मत सो जाना, कम से कम दूध पी लेना। कैसी बेशर्म लड़की है ये। मैंने ना कहा तो फिर सब पूछा भी नहीं, चली गई अकेले अकेले खाने। लेकिन मुझे तो बहुत भूख लगी है, अब क्या करूं। वैसे नूडल्स की स्मेल बड़ी अच्छी आ रही है। सब खाना खा लेते हैं, बाद में कुछ नूडल्स बच जाते हैं तो नेहा उसे ढक के किचन में रख देती है। उसे पता था कि गायत्री से भूख बर्दाश्त नहीं होती, वो सब के जाने के बाद नूडल्स खा ही लेगी। चलो अच्छा हुआ आज सब जल्दी जल्दी अपने कमरे में चले गए। बड़ी भूख लगी है, जल्दी से कुछ खा लेती हूँ। अरे वाह नूडल्स, हाय हाय क्या खुशबू है, लगता है बड़े अच्छे बने हैं। वैसे मानना पड़ेगा नेहा के हाथ में स्वाद तो है। आज तक मैंने सब कुछ कुकर में पका कर ही बनाया है। मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ कुकर में ही खाना अच्छा बनता है, लेकिन नूडल्स बनाने में बहू ने कुकर का इस्तेमाल ही नहीं किया। फिर भी इतने बढ़िया कैसे बन गए। खुद से ही बातें करते करते गायत्री सारे नूडल्स खा लेती है। दूसरे दिन गायत्री की सहेलियां खाने पर आने वाली थी, लेकिन दोनों बहू ने खाना बनाने के लिए मना किया था। इस वजह से अपनी सहेलियों के लिए गायत्री खुद खाना बना रही थी। पहले सब्जी काट लेती हूँ, फिर कुकर लगा देती हूँ। आटा भी तो गूंथना है। हाय राम कितने काम बचे हैं। देखो क्या जमाना आ गया है, घर में दो दो बहुएं हैं, लेकिन फिर भी इस बुढ़िया को खुद खाना बनाना पड़ रहा है। नहीं पहले कुकर लगा लेती हूँ, बाद में सब्जी काटती हूँ। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। माँ जी दीजिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आप खाना पका रही है और मैं बस यूं ही बैठी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आप ही बताइए मैं क्या करूँ। जब तक हम घर वाले खाना खाते थे तब तक तो सब सही था, लेकिन आज बाहर के लोग खाने पर आने वाले हैं। अगर हम उन्हें ये आधी पकी हुई दाल खिलाएंगे तो वो जाकर बाहर के लोगों को बताएंगे, फिर तो हमारी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग क्या सोचेंगे, घर में 3-3 औरतें हैं लेकिन फिर भी उन्हें खाना पकाना नहीं आता। तुझे मेरी मदद नहीं करनी तो मत कर, अकेले सब कुछ कर लूंगी। लेकिन ये फिजूल के उपदेश देना बंद कर और जाकर कुछ और काम हो तो कर ले। अभी भी मैं तेरी सास हूँ, तुझसे बड़ी हूँ, तुझसे कई गुना ज्यादा समझदार हूँ। तेरी अकल तेरे पास रख, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की कोई जरूरत ना है। वैसे भी इस कुकर के साथ कई सालों से मैं रसोई पका रही हूँ, पर मुझे तो कभी भी एक दिन भी कुकर के साथ कोई तकलीफ नहीं हुई। पता नहीं तुम्हें क्यों ये कुकर पुराना बेकार लगता है। खुद तो मेरी माँ ने दिए हुए कुकर को कोसती हो, और अब तो मेरे बेटे भी इस कुकर के बारे में मुझे उपदेश देने लगे हैं। तुमने ही उन्हें भड़काया है ना। अब खरीदने जाओगी ना तो ऐसा मजबूत कुकर कहीं नहीं मिलेगा। गायत्री नेहा को कुकर कैसे अच्छा है ये समझा रही थी और अचानक से जोर की आवाज आती है और कुकर का ढक्कन छत से टकरा कर नीचे गिरता है। तभी नेहा गायत्री को जोर का धक्का लगाकर वहां से हटा देती है और गैस का बटन बंद कर देती है, लेकिन नेहा के हाथ पर कुकर की गर्म भाप आ जाती है। मिताली, मिताली जल्दी से ठंडा पानी ला। हे राम, अब मैं क्या करूं, ये क्या हो गया। ए बहू तुम जल्दी इधर आओ, नल के नीचे हाथ पकड़ो। 1 मिनट रुको, मैं फ्रिज से बर्फ निकाल कर तुम्हें लगा देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। कुकर फटने की आवाज से और नेहा का भाप आया हुआ हाथ देखकर गायत्री बड़ी ही घबरा जाती है। नेहा को आराम पड़ जाए इसलिए क्या करूं क्या नहीं ऐसा उसे होता है। वो मनीष और कार्तिक को भी घर बुला लेती है। बेटा कार्तिक, तुम और मनीष जल्दी से घर आ जाओ, नेहा बेटी का हाथ जल गया है। अरे कैसे, क्या अभी कुछ मत पूछो, बस घर आ जाओ, मुझे बड़ा डर लग रहा है। माँ जी आप थोड़ा शांत हो जाइए, डॉक्टर को फोन करने जैसा कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा बर्फ लगाएंगे तो आराम पड़ जाएगा। अब जरा बैठ जाइए, पहले ये लीजिए पानी पीजिए। माँ जी आप घबराइए मत, मैं दीदी के हाथ पर बर्फ लगा रही हूँ ना, उन्हें थोड़ी ही देर में आराम पड़ जाएगा। आपको कुछ लगा तो नहीं ना? नेहा बहू की वजह से मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका हाथ मेरी वजह से कितना जल गया। बहू मैं डर गई थी तो मैंने कार्तिक और मनीष को घर बुला लिया है। अब मनीष मुझे खूब डांटेगा, गुस्सा करेगा। तुमने मुझे कितना समझाया कि कुकर पुराना हो गया है, फेंक दो उसे, वो फट जाएगा, लेकिन मैंने तुम दोनों की एक नहीं सुनी। आज ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी वजह मैं हूँ, मुझे माफ कर दो बहू। कार्तिक और मनीष घर आते हैं। वो दोनों बड़े चिंतित होकर अपनी माँ से पूछते हैं, क्या हुआ माँ? कार्तिक बता रहा था आप बड़ी डर गई थी, क्या हुआ? और नेहा तुम्हारा हाथ जल कैसे गया? क्या हुआ मिताली भाभी को, उनका हाथ कैसे जल गया? कितना लगा है, डॉक्टर को कॉल किया कि नहीं? अरे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है देवर जी। मनीष जी आप दोनों घबराइए मत, वो बस कुकर फट गया था, इस वजह से हाथ पर थोड़ी सी भाप आ गई। क्या कुकर फट गया? माँ देख रही हो ना, आपकी उस पुराने कुकर की वजह से आज कितना बड़ा हादसा हो गया। भगवान की कृपा है कि किसी की जान पर नहीं आया, वरना कितना महंगा पड़ जाता। अगर इसे कुछ हो जाता तो
मुझे माफ कर दो मनीष बेटा। मेरी इस कुकर के साथ भावनाएं जुड़ी हुई थी और मेरी माँ ने कहा था कि मैं इस कुकर में कुछ भी बनाऊंगी तो बढ़िया ही बनेगा, और मैं भावनाओं में बह गई। ये कुकर पुराना हो गया है, ये बात मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था। मुझे माफ कर दो मनीष और नेहा बेटा। मुझे समझ में आ गया है कि कोई भी चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उनके साथ हमारी कितनी ही भावनाएं क्यों ना जुड़ी हुई हो, लेकिन अगर वो खराब हो जाती है तो हमें नई खरीद लेनी चाहिए, नहीं तो वही चीज हमारे लिए जानलेवा हो सकती है। और इस कुकर की वजह से आप लोगों को ढंग का खाना भी नहीं मिल रहा था, लेकिन ये बात मैं समझने को तैयार नहीं थी। माँ जी, आप हमसे बड़ी हैं, हम कौन होते हैं आपको माफ करने वाले। लेकिन एक हादसे के बाद क्यों ना सही आपको ये बात समझ में आ गई, यही बहुत है। अब तो आप राजी है ना नया कुकर खरीदने के लिए? हाँ बेटा, आज ही मैं खुद मार्केट जाकर एक नया कुकर अपने हाथों से खरीद कर लाऊंगी। बस ये पुराना कुकर आप कोने में ही क्यों ना सही, लेकिन किचन में रहने देना। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। इस कुकर के रूप में मेरी माँ के आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और सब गायत्री की बात मान जाते हैं।